गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एमएस वर्ड चैप्टर को डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर था हमारा एमएस वर्ड, इसको डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था टेबल। टेबल क्या होती है, टेबल के बारे में हम लोग ये समझा था कि टेबल की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है कि एक ऐसी टेबल जिसके अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं, यानी कि वन रो एंड वन कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सेल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, टेबल का मतलब हुआ इट मीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल। ओके, यानी कि हमारी जो टेबल होता है, टेबल होती है उसके अंदर रोज भी होती है और कॉलम्स भी होती है। रोज हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स हमारे कैसे होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। ओके, अब देखिए मैं अब आपके सामने टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकली प्रूफ करता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग विंडो बटन पे गए। ओके, ऑल एप्स। इसके बाद हम लोग एमएस ऑफिस पे जाएंगे। एमएस ऑफिस पे एमएस ऑफिस 2010 पे क्लिक करेंगे। एमएस ऑफिस के गए और उसमें हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हमने इस पर क्लिक किया। ओके बेटा, अब आपके सामने ऑफिस 2010 की पूरी विंडो ओपन हो गई है, उसका पूरा विंडोज ओपन हो गई। ये क्या है, ये हमारा एमएस ऑफिस है बेटा। सबसे टॉप मोस्ट किसी भी विंडो का जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता है वो होता है टाइटल बार। जब भी हम किसी भी फाइल का नाम देंगे तो यहाँ पर सेव होकर आ जाएगा, फाइल का नाम आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, ये मीनू बार्स है। ओके बेटा, और ये क्या हमारा टूल बार्स है, इसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेटिंग सारे टूल बार्स अवेलेबल। इसके बाद नीचे का जो एरिया है, बॉटम वाला जो एरिया है इधर, ये कहलाता है स्टेटस बार। ओके, और ये जो एरिया हमारा व्हाइट सरफेस वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, इससे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ओके, आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो रूलर टाइप में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहलाता है रूलर, यानी कि जिसे हम लोग स्केल बोलते हैं। यानी ये किस टाइप का रूलर है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल रूलर। किस टाइप का रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर्स है। ओके, इसके बाद हमारा है कि देन ये जो वर्टिकली टाइप की जो दिखाई दे रही है, ये कहलाता है वर्टिकल रूलर है। ओके, ये इसके बाद ये जो हमारा जो पॉइंटर है जो आपका ब्लिंक कर रहा है बार बार, एक वर्टिकली ब्लिंक जो कर रहा है, इसे हम बोलते हैं अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी एमएस वर्ड के अंदर। वैसे तो जनरली हम लोग इसे कर्सर बोलते हैं, बट ये कर्सर ना होकर ये कहलाता है हमारा इंसर्शन पॉइंट। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसके एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जाता है, टेबल बनाई जाता है। क्रिएट मीन्स होता है बनाना। ओके, इसके लिए हम लोग इंसर्ट बटन पे जाएंगे। इंसर्ट बटन के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन होता है टेबल, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टेबल है। ओके, इस टेबल पे क्लिक किया। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं हम किसी भी टेबल को ड्रॉ करने के। पहला मेथड ये होता है कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्सेस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्क्वायर शेप में दिखाई दे रही है। ये कॉलम्स, ये इसके अकॉर्डिंग हमारे रो एंड कॉलम्स बनते हैं, यानी कि एक बॉक्स होता है, एक रो को डिनोट करता है। ओके, अगर हम इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, देखिए ये हमारी रोज क्रिएट हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली। और अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से किया तो ये देखिए कॉलम्स, कितने कॉलम्स आ गए मेरे, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स। जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होगी वो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी टेबल। पहला मेथड, यानी कि हम लोग इसके थ्रू बड़े आसान इजीली हम कोई भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, अपने वर्ड के अंदर। फिर से देख लीजिए बेटा, कि फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ से एक बार इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। राइट बटन क्लिक करके मैंने टेबल को डिलीट कर दिया। ओके, फिर से देखिए, टेबल को ड्रॉ करने के हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। पहला मेथड होता है कि कितने बाई कितने की आप टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए पहला मेथड, फर्स्ट ये देखिए, ये इस टाइप की जितनी दिखाई दे रही है ये कहलाती है रोज। ये देखिए, ठीक है, रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। सपोज दैट मैं फोर्थ रो चाहिए। ओके, तो फोर्थ रो आ गई। अगर मैं इसी के अंदर कुछ कॉलम्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, ओके, ये देखिए फिर से एक बार। ओके, जैसे मैंने लिए 2 रो एंड 2 कॉलम्स।
मुझे इतनी रिक्वायर्ड है, 3 कॉलम्स की रिक्वायर्ड है। तो देखिए मेरे सामने टेबल ड्रॉ होकर आ गई। अब उसके बाद हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको रीसाइज कितना भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कितना भी बड़ा हम कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं। देखिए रीसाइज हो रहा है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग इक्वल कॉलम्स हमारे सब डिवाइड हो रहे हैं, उसका साइज, उनकी हाइट सब कुछ डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मेथड है, इसके थ्रू हम कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये होता है कि सपोज दैट अगर आपको पास सेकेंड मेथड ये है कि इंसर्ट टेबल, आप किसी टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखिए पहला हमारा ऑप्शन आता है बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको आप जो टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं आपको कितने कॉलम की रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उतने कॉलम्स आप उसमें बता सकते हैं। सपोज 5 बाई डिफॉल्ट 5 आते हैं, अगर मैंने कहा 7 की रिक्वायर्ड है तो मैं 7 कॉलम कर दूंगा, और अगर मुझे इससे कम चाहिए 4 चाहिए 4 कॉलम। नंबर ऑफ रोज यानी कि आपको कितनी रोज की रिक्वायर्ड है, 3 रोज की। इस तरीके से मैं रोज को इंक्रीज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज। और लास्ट जो नीचे वाला जो बटन होता है इसके थ्रू मैं रोज को डिक्रीज कर कम करता चला जा रहा हूँ। ओके, देन उसके मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूँ तो देखिए नंबर ऑफ 4 कॉलम्स हो गए और 3 रोज। जैसी मेरी डिमांड थी टेबल को ड्रॉ करने के लिए, मैंने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर दिया। 2 मेथड्स, इसको भी हम लोग रीसाइज कर सकते हैं। देखिए सर रीसाइज करने का तरीका मेथड ये होता है, आप जाइए टेबल के ऊपर, ये आपका सिम्बल्स आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए इस बटन के ऊपर, और ये देखिए आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है साइज को, हाइट विड्थ सब कुछ चेंज हो जाएगी। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको पूरी फ्रीली इसको मूव करा रहा हूँ। ओके, आप इसे मूव भी करा सकते हैं। तो सेकेंड मेथड ये होता है कि इस मेथड के थ्रू हम किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये होता है कि हम थर्ड मेथड है टेबल को ड्रॉ करना। जैसे कि फ्री हम लोग पेपर के ऊपर किसी पेंसिल के थ्रू टेबल को ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से हम इसमें भी वर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से देख लिए, इंसर्ट बटन पे गए, इंसर्ट बटन के अंदर टेबल बटन पे गए, उसके अंदर ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया। अब देखिए मेरे पेंसिल बनकर आ गई। अब मैंने क्या किया, इस पेंसिल के थ्रू एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर दी। ओके, रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ हो गई। अब मुझे इसमें अंदर क्या करना है, कॉलम्स को ड्रॉ करना है। देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम ड्रॉ किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5। इट मीन्स मेरे कितने कॉलम ड्रॉ हो गए, 5 कॉलम्स हो गए। ओके, देन अब मुझे इसके अंदर रो ड्रॉ करनी है, तो मैंने कितना, अब देखिए यहाँ पर गया पॉइंटर को लेफ्ट बटन पुश किया। अब देखिए कितनी रो गई, 2 रो। अगर इसके बीच में मैंने एक रो और ड्रॉ कर देता हूँ तो कितनी रो गई, 1 2 3 रो हो गई मेरी। उसके यहाँ बाहर हम क्लिक कर देंगे, देखिए मेरी टेबल हो गई, बन गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, रीसाइज कर सकता है, छोटा बड़ा जितना भी इसका साइज के अकॉर्डिंग अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना भी इसको हम लोग रीसाइज कर सकते हैं। देखिए ओके, इसे भी मैं फ्रीली कहीं भी उसको मूव करा सकता हूँ। ओके, तो इट मीन्स हो गई, ये देखिए हम इस तरीके से किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 मेथड हो गया, यानी 3 मेथड के थ्रू हम किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं अपने उसके अंदर। ओके, अब बात आती है कि जैसे हमने टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब सपोज दैट मुझे इस टेबल को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए ये होता है, मॉडिफाई की बात आती है तो हम लोग मॉडिफाई किस तरीके से करें। मॉडिफाई कहने का मतलब ये होता है कि सपोज दैट मैं इसके अंदर कोई नए कॉलम को इंसर्ट करा सकता है, कोई नए रो को इंसर्ट करा सकता है। ओके, तो देखिए कैसे कराते हैं। सपोज रेस्ट ऑफ टेबल को हटा रिमूव कर देता हूँ। ओके, सपोज दैट ये टेबल है मेरे साथ पास। ओके, मैंने क्या
कुछ कॉलम इंसर्ट ले लेता हूँ। सपोज मेरे रिकॉर्ड सीरियल नंबर, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग। ओके, स्टूडेंट्स नेम, उनका एड्रेस और उनकी एज सपोज। ओके, बोल्ड कर दिए मैंने, यानी कि फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी। ओके, देन साइज चेंज कर दिया। ओके, ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर आया 1, स्टूडेंट के नेम, एक मिनट इसका पूरा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं। सेलेक्ट किया मैंने टेबल को, इस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, मेरा पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सपोज दैट, तो मेरे इंडिविजुअल कॉलम सेलेक्ट होगा। देखिए, जैसे ही मैं अपने पॉइंटर को इसके पास कॉलम पे लाऊंगा तो देखिए मेरा पॉइंटर का चेंज हो गया। ओके, एरो फॉर्म में बन गया। ठीक है, और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी होल टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। मैं सबका क्या करता हूँ, फॉन्ट एक जैसा कर देता हूँ, टाइम्स रोमन, बोल्ड कर दिया, साइज सपोज दैट मैं 12 कर देता हूँ। ओके, चूंकि ये मेरी हेडिंग है इसलिए मैंने इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ 14। ओके, मैंने इसको कॉलम को रीसाइज किया। स्टूडेंट नेम कनीश कुमार, एड्रेस मथुरा, एज 12, सेकेंड स्टूडेंट का नेम दिनेश सिंह। ओके, आगरा, आगरा का स्टूडेंट है, 13 ईयर्स। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है बेटा कि सपोज मुझे इसके अंदर एक नए कॉलम को इंसर्ट कराना है। ठीक है, अचानक मुझे याद आया मुझे इसके अंदर फीस लिखनी थी। सपोज या तो कॉलम, मुझे एक नए कॉलम के रिक्वायर्ड है कि मुझे इसके अंदर एक नई फीस नाम का कॉलम भी इंसर्ट कराना है या क्लास नाम का कॉलम इंसर्ट कराना है। ठीक है, अब ये बात आती है कि आप अपने कॉलम को कहाँ इंसर्ट कराना चाहते हैं, इस एज के पहले या इस एज के बाद, यानी कि इट मीन एज के बाद, इट मीन राइट साइड में इंसर्ट कराना चाहते हैं नया कॉलम, या फिर लेफ्ट साइड में नया कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं। अगर राइट साइड में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम क्या करें, अपना पॉइंटर को पहले वहाँ पे ले जाएंगे। ओके, ले जाने के बाद हम उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के माउस का राइट बटन क्लिक किया। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन होता है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और उसके अंदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट कॉलम्स टू राइट, तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा। तो पहले हम राइट में देखते हैं बेटा, तो राइट पे क्लिक किया तो राइट साइड में मेरा नया कॉलम इंसर्ट हो गया। ओके, अगर मुझे लेफ्ट में चाहिए होता सपोज दैट, तो पॉइंटर हम अपने इस पे ले जाते हैं जिससे लेफ्ट में चाहिए सपोज दैट, तो यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक किया, इंसर्ट ऑप्शन को चूज किया, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करते ही देखिए मेरा यहाँ ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया। ओके, मैंने कहा सीरियल नेम, नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, और मैं यहाँ मैंने ले लिया सपोज दैट फीस। ओके, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट की हर स्टूडेंट की फीस एंटर कर दी। सपोज दैट टैब की के थ्रू मूव कर रहा हूं मैं इस समय। ओके, क्लियर। अब मुझे क्या लग रहा है, ये कॉलम मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है, तो मैं चाहूँ तो इस कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ, यानी कि हटा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने जिस कॉलम को भी मुझे रिमूव करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पॉइंटर को वहाँ पर क्लिक करूँगा। मेरा पॉइंटर वहाँ क्लिक हो गया, देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक किया।
ओके। देन इसके अंदर हम जाएंगे डिलीट सेल के ऊपर। किस में जाएंगे? डिलीट सेल। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है बेटा। इसके अंदर हम ऑप्शंस को देखते हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, क्या लेफ्ट साइड कोई सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं? शिफ्ट सेल्स अप, क्या ऊपर की तरफ सेल्स किसी सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं? डिलीट एंटायर रो, क्या किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं? अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो जिस जहाँ पर भी मेरा पॉइंटर है वो पूरी रो रिमूव हो जाएगी। और डिलीट एंटायर कॉलम, जिस जगह पे मेरा पॉइंटर इंसर्ट था तो वो कॉलम को मैं डिलीट कर लूँ। ओके किया। देखिए मेरा यहाँ से एक कॉलम जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम को, नए कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि हम टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन था हमारा इंसर्टिंग ए न्यू कॉलम। तो जब भी हमें कोई नया कॉलम इंसर्ट करना होता है तो पहले हम अपने पॉइंटर को वहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद आपको कॉलम किधर चाहिए, किस पोजीशन में चाहिए, लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगला ऑप्शन ये आता है पॉइंट कि सपोज अगर हमें किसी नई रो को इंसर्ट कराना हो तो कैसे कराएंगे? ओके, किसी भी टेबल में नई रो को इंसर्ट करना तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज सबसे पहले अपने पॉइंटर को वहाँ पर उस प्लेस पर ले जाएंगे जहाँ पर हमें उसके बाद या उससे पहले, आफ्टर या बिफोर, हम अपनी रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज सेकेंड के 1 2 है, सेकेंड थर्ड रो चाहिए, तो यानी इसके बाद चाहिए, तो सबसे पहले हम पॉइंटर को वहाँ पर ले गए। ओके, यहाँ पॉइंटर ले गए। इसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट रोज एबव या बिलो। एबव पे क्लिक करेंगे तो हमारे दिनेश नाम के स्टूडेंट से ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। बिलो करेंगे तो दिनेश नाम के स्टूडेंट के बाद रो इंसर्ट होगी। इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा एक नई रो इंसर्ट हो गई। ओके, यहाँ पे मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करा देता, उसके अंदर एंटर करा देता 3 मुकेश कुमार, कानपुर से स्टूडेंट है ये। फी एंटर करा दी। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नई रो को इंसर्ट करा सकते हैं। एक मेथड और होता है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड होता है किसी नई रो को इंसर्ट कराने के लिए। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कि जब भी आपको इसके बाद कोई नई रो इंसर्ट करानी होती तो सबसे पहले हम अपने सेल पॉइंटर को वहाँ पे ले जाएंगे। मुझे इसके बाद एक नई रो चाहिए तो सबसे एंड कॉलम पे जाएंगे, उस रो के सबसे एंड कॉलम पे गए, यहाँ पे गए, देखिए मेरा पॉइंटर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से एक बटन होता है टैप करके बटन होता है, हम उस पर प्रेस कर देंगे, देखिए एक नई रो इंसर्ट हो गई। फिर से देखिए, सपोज मुझे इसके बाद एक नई रो चाहिए, मैं अपना पॉइंटर को वहाँ पर ले गया उस पोजीशन पे, उसके अगेन द्वारा मैंने टैप की प्रेस करी कीबोर्ड से, देखिए एक नई रो इंसर्ट हो गई। इस तरीके से हम किस शॉर्टकट तरीके मेथड से हम किसी भी नई रो को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर मुझे इस रो की कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसमें से डिलीट ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है डिलीट एंटायर रो। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा और ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरी रेस्ट ऑफ रोज रिमूव हो गए। तो इस तरीके से हम किसी भी रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इस इजी वे से हम लोग कोई भी नई रो या नई कॉलम को टेबल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज मुझे क्या है, दिनेश और मुकेश के बीच कोई एक नई रो इंसर्ट करानी है तो मैं क्या करूँगा, अपना पॉइंटर ले गया मुकेश कुमार वाले रो के ऊपर थर्ड रो पे और माउस का राइट बटन क्लिक किया, इंसर्ट पे गए ऑप्शन पे, ठीक है, इंसर्ट रोज एबव इस पर क्लिक किया तो देखिए एक नई ब्लैक रो इंसर्ट हो गई है। और अगर इसकी जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है आपको इस रो की, राइट बटन क्लिक करिए, पॉइंटर सेल पॉइंटर को ले गए, राइट बटन क्लिक किया, डिलीट बटन पे क्लिक किया, डिलीट एंटायर रो पे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमारी कोई भी रो इंसर्ट भी हो जाती है और अगर नहीं है रिक्वायर्ड हम उसको डिलीट कर सकते हैं।